सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने अपने JSX और HTML के बीच के डिफरेंस को एक बेसिक ऐप के थ्रू समझने की कोशिश करी थी। हमने देखा था कैसे वो सिंटैटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो यार अब हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं और कंपोनेंट से हमें क्या क्या पावर्स मिलती हैं, कैसे वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं 3 प्रिंसिपल्स ऑफ components, so you can say 3 powers of components. So first होती है nesting. Nesting is basically means एक कंपोनेंट के हम दूसरा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनको हम एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। सेकंड पावर जो हमें मिलती है वो होती है रीयूजेबिलिटी। एक बार हमने कंपोनेंट अपना बना लिया, उसके बाद हमें अपने ऐप में जहाँ जहाँ भी सेम फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसी कंपोनेंट का हम यूज़ अगेन एंड अगेन अपने ऐप में करते रहेंगे। सो गाइज उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है, हम एक ही कंपोनेंट का यूज़ करके उसके अंदर के डेटा को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये तीनों प्रॉपर्टी को हम विद द हेल्प ऑफ एन ऐप देखने वाले हैं। सो गाइज वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन सा ऐप बनाने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा एक बेसिक कमेंट ऐप है। इसमें क्या है कि ये ऑथर की फ़ोटो है और ये ऑथर का नेम है और यहाँ पर टाइमिंग है और ये उसका कमेंट है और ये रिप्लाई। सो दिस इज़ आवर बेसिक ऐप जो हम देखने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस ऐप को एक नाइव अप्रोच से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में रीफैक्टर करके कंपोनेंट्स के थ्रू देखेंगे हम कंपोनेंट से कितनी ईजीली इस ऐप को बना सकते हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम अपने ऐप को जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सो गाइस अपने करेंटली रनिंग ऐप को सबसे पहले हम क्लोज करते हैं Ctrl+C कमांड से। उसके बाद हम सेम कमांड जो हमने पहले यूज़ करी थी उसकी हेल्प से अपना एक कंपोनेंट ऐप क्रिएट करते हैं। माय कंपोनेंट्स, इसको इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लग सकता है तो वेट करते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने ऐप की डायरेक्टरी में जाते हैं बाय यूजिंग CD माय कंपोनेंट्स। मैं अपने ऐप को स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग npm start कमांड। तो हमारा जो ऐप है वो ब्राउज़र पर रेंडर हो जाएगा। अपने प्रीवियस ऐप को हम क्लोज कर देते हैं। सो गाइज हमारा जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपने एडिटर में ओपन करते हैं। सो गाइज हमने जो अपना ऐप माय कंपोनेंट ऐप क्रिएट किया था उसको मैंने अपने एडिटर पर ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर जो ऑटो जनरेटेड फाइल है सबसे पहले मैं उनको डिलीट करता हूँ, क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से बनाने वाले हैं। उसके बाद मैं अपनी एक नई फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर index.js। गाइस ऐप को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो हम स्टाइलिंग है वो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिएक्ट का कोर्स है। सो वी विल जस्ट फोकस ओनली ऑन रिएक्ट। सो स्टाइलिंग पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा सिमेंटिक UI। सिमेंटिक UI का मैं यूज़ करूँगा और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। इस पर जाकर आप इसकी CDN फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो इसकी जो CDN फाइल है
semantic.min.css, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी URL, और अपने पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल के अंदर हेड के अंदर, ये हमारा हेड है, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको लिंक कर दूंगा बाय यूजिंग लिंक टैग। स्टाइल शीट, देन href, और यहाँ पर मैं अपनी लिंक को पेस्ट कर दूंगा और इसको फिर मैं सेव कर दूंगा। अब आते हैं अपनी index.js फाइल के अंदर और सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को। उसके बाद हम अपना ऐप कंपोनेंट को बना लेते हैं। और इससे मैं रिटर्न कराता हूँ सिंपली हाय देयर। और उसके बाद मैं इसको अपने ऐप को लिंक कर देता हूँ बाय यूजिंग रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। सो गाइज, अगर ये इंपोर्ट इन लाइन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैम। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और इसमें मैं पास करूँगा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट अपना कंपोनेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं पास करूँगा रूट आईडी। इसका मतलब भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। सो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर हाय देयर शो होने लगा है। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि जो हमने सिमेंटिक यूआई की CSS फाइल को ऐड किया है वो इस पर लोड हुई है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट पर जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नेटवर्क पर जाकर CSS को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं रीलोड करूँगा। तो गाइज एज यू कैन सी, यहाँ पर जो हमारी सिमेंटिक यूआई है वो semantic.min.css यहाँ पर हमें दिख रही है। तो इसका मतलब हमारी semantic min.css सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। उसके बाद ब्राउज़र पर जाकर हम देखते हैं कि सिमेंटिक यूआई में कमेंट को किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारी सिमेंटिक यूआई खुल गई। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर जाकर चेक करेंगे यहाँ पर कमेंट। सो ये रहा हमारा कमेंट। तो इस तरह का हमें कुछ ऐप हमारा कुछ इस तरह का ही है। तो इसकी फ़ाइल को मैं देखता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें कोड लिखना होगा। तो चलो कोड शुरू करते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ और इस पर मैं लगा देता हूँ क्लास नेम यूआई कंटेनर कमेंट्स। उसके बाद मैं एक और डिव बना लेता हूँ। इसको क्लास नेम
कमेंट, इसके बाद एक एंकर टैग href, इसको अभी के लिए स्लैश पर ही कर देते हैं, रूट पर ही, और इसको मैं क्लास नेम देता हूँ अवतार। इसके अंदर मैं अपनी इमेज एलिमेंट लूँगा और इसको मैं एक एल्ट प्रॉपर्टी दूंगा अवतार। उसके बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर कंटेंट के लिए। कंटेंट, इसके बाद हमारा होगा एंकर टैग और इसको क्लास नेम देंगे हम ऑथर। इसके अंदर इस नाम दे देंगे हम अपने ऑथर का, मैं अपने केस में पाल दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद एक और डिव बना लेते हैं यहाँ पर, इसको क्लास नेम देंगे मेटा डेटा। इसके अंदर एक स्पैन एलिमेंट को क्लास नेम देंगे डेट। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टुडे एट 6 PM। इसके बाद हमारा क्या था, टाइमिंग हो गया। उसके बाद हमारा है कमेंट, तो कमेंट के लिए एक डिव बनाता हूँ और इसमें मैं क्लास नेम दूंगा टेक्स्ट। और टेक्स्ट में भी दे देता हूँ ऑसम कंटेंट। और लास्ट में हमारा जो रिप्लाई था, जैसे मैं आपको एक बार ऐप में दिखाता हूँ अपने जो हम बनाने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया इमेज और ये हमारा ऑथर नेम, यहाँ पर ये हो गई डेट और ये हो गया हमारा कंटेंट और इसके बाद हमारा रिप्लाई। तो रिप्लाई के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी, उसके लिए हम करेंगे डिव और उसके लिए हम क्लास नेम देंगे एक्शन। चेक कर लेते हैं एक्शन है या फिर एक्शंस है। यहाँ पर जाकर एक्शंस, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शंस है, तो मैं उसको एक्शंस लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लाई। सो गाइस ऑलमोस्ट डन। अब इसको मैं सेव करके चेक करता हूँ। सो गाइस एज यू कैन सी, यहाँ पर जो हमारा पहला कमेंट है वो दिखने लगा है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो अभी शो नहीं हो रही है। तो इमेज के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फेक इमेज। हमारी एक लाइब्रेरी होती है फेक इमेज, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको ओपन करते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी क्या करती है, अगर हमें फेक डेटा चाहिए होता है तो यहाँ से हम फेक डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसमें हमें इमेज यूज़ करनी है। तो ये रही हमारी इमेज और इसके अंदर ये अवतार।
ये हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस, जो अपना फेकर लाइब्रेरी है उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इस ऐप को अभी क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ npm install --save फेकर। तो गाइस --save से क्या हो रहा है, ये जो हमने फेकर लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है ये हमारी package.json में शो होने लग जाएगी। जो हमारी package.json फाइल होती है उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो शो होने लग जाएगी। तो वो शो होने के लिए ही हम यूज़ करते हैं --save। ये रही हमारी package.json फाइल और इसमें हमारी यहाँ पर जो ये डिपेंडेंसी है यहाँ पर हमें फेकर भी शो होने लगेगा। सो गाइज, हमारी जो फेकर है वो ऐड हो चुकी है। तो एक बार चेक करते हैं अपने package.json में जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेकर हमारी ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद मैं दोबारा से अपने ऐप को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो फेकर लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है अब इसको मैं अपने ऐप में इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट फेकर फ्रॉम फेकर, और अब इसको मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखता हूँ कि हमारा जो अवतार है वो किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा फेकर। तो ये हमारी इमेज के अंदर अवतार है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा देखते हैं। सो गाइज़, ये रहा हमारा इमेज टैग। अब इसके अंदर मैं src इंक्लूड करके, सो गाइज़ फेकर से जो हमारी इमेज आएगी उसको मैं src में एज अ लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखूँगा। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट फंक्शन कुछ भी किसी तरह का कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो उसके लिए हमें पहले कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो अब मैं लिखूँगा faker.image और ये इमेज के अंदर है अवतार और ये एक फंक्शन है। तो इसको मैं पैरेंथेसिस लगाकर कॉल कर दूँगा। इसको अब मैं सेव करके चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर हमें फेक इमेज शो होने लगी है। तो अब ये हमारा एक कमेंट, तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें एक कमेंट शो हो रहा है। तो अगर हमें मल्टीपल कमेंट शो कराने हैं तो मैं क्या करूँगा, इस कमेंट को कॉपी करूँगा और इसी को इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ रोहन, और इसका टाइमिंग भी चेंज कर देते हैं और इसका कंटेंट भी चेंज कर देते हैं, नाइस कंटेंट। और इसी तरह से हम एक और कमेंट भी पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ हर्ष और इसका टाइमिंग 7 PM कर देते हैं और इसका कंटेंट जो है कुछ भी लिख देते हैं, व्हाट अ नाइस डे। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं कि हमारे मल्टीपल कमेंट शो हो रहे हैं या नहीं। सो गाइज, एज यू कैन सी हमारे जो कमेंट हैं वो सक्सेसफुली शो होने लगे हैं। तो गाइज, हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये अभी हमने क्रिएट किया है नाइव अप्रोच से। तो अभी हमने कंपोनेंट का कुछ भी यूज़ नहीं किया। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐप को अपने कंपोनेंट की हेल्प से क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कंपोनेंट कैसे इस ऐप को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिर्फ 3 ही कमेंट हैं इसमें, लेकिन ये हमारा कोड जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। सो गाइस, अगर इसी तरह से इसमें मान लो 1000 कमेंट हो और हमें किसी कमेंट को सर्च करना हो तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम
लग जाएगा और उसमें एरर होने के चांसेस भी हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए गाइज हमारा कंपोनेंट हेल्प में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे इसको रीफैक्टर करके हम कंपोनेंट की हेल्प से आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइज़ लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो गाइज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।